हेलो दोस्तों। तो कैसे आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल फिर से बेसिक ज्ञान अड्डा में स्वागत है। तो आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2020 के एग्जाम के लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे। ये 10 प्रश्न जो भी हैं वो हिस्ट्री से है और आपका 2016 के एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है सारे के सारे। तो वीडियो को आप लोग अच्छे से अंत तक ध्यान से देख लीजिए। हम यकीन के साथ साथ बोल सकते हैं कि वीडियो ने आप लोग अच्छे से अंत तक ध्यान से देख लिए तो सारे भी प्रश्न जो भी इस वीडियो में याद हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर याद हो जाएगा। और जितने भी प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे सारे को अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले प्रश्न की। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है हम लोग का, भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था। भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था? किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। ठीक है, समझ रहे हो, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। चलिए इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं डिटेल्स में। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। ठीक है, जो कि ये एसआई जिसे हम लोग बोलते हैं एशियाटिक सोसाइटी का उत्तराधिकारी है, जो 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा तत्कालीन वायसराय चार्ल्स जॉन कैनिंग की सहायता से स्थापित हुआ था तथा अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया था। लॉर्ड कर्जन के समय में 1902 ईस्वी में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीय कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की है। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं कि जीवाश्म होता क्या है। तो जीवाश्म हम लोग उसे बोलते हैं जो कि पृथ्वी पर किसी भी समय जीवित रहने वाले प्राचीन सजीवों को, ठीक है, जिसके अवशेष उनके द्वारा चट्टानों में छोटी, बोलते हैं ना, छोटी छापों में पृथ्वी की सतह या चट्टानों में परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? हम जीवाश्म बोलते हैं। ठीक है, जीवाश्म किस प्रकार होता दिखाते हैं। ठीक है, देख रहे हो, इस प्रकार के हम लोग चित्रों को क्या बोलते हैं? जीवाश्म बोलते हैं। देख रहे हो, इस प्रकार के हम चित्रों के क्या बोलते हैं? जीवाश्म बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चलो ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग प्रश्न को क्या क्या बोलते हैं। आप प्रश्न पे आते हैं। तो प्रश्न क्या है, मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हम लोग का बी, होमो नलेडी। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, होमो नलेडी को जो है 2015 में खोजा गया था। इसका चित्र दिखाते हैं आपको। ठीक है, जैसा कि आप लोग फोटो में देख सकते हैं। ठीक है, यह क्या है? होमो नलेडी है। ठीक है, यही जो है आपका 2015 में खोजा गया था। ठीक है, यहाँ थोड़ा डिटेल्स में हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 2015 में होमो नलेडी, ठीक है, नामक एक जीवाश्म की खोज की गई थी। मानवीय विकास के संबंधित नवीनीय तथ्यों की परिकल्पना करने का प्रयास किया जा रहा है। होमो नलेडी जो है नामक जीवाश्म को 2 मिलियन वर्ष, समझो 2 मिलियन वर्ष पूर्व माना जा रहा है, यानी 2 मिलियन पहले का ही है। ठीक है, यह चित्र माना जा रहा है। ठीक, यह 2015 में खोजा गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, सबसे पहले पहिए किससे बने थे। ठीक है, यह भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो देख लीजिए आप लोग सारे के पास 2016 के एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। क्या है प्रश्न? सबसे पहले पहिए किससे बने थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लकड़ी। लकड़ी से पहिए जो फ्रेंड्स सबसे पहले बना था। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रश्न के बारे में क्या बोल रहा है कि सर्वप्रथम पहिए जो है लकड़ी के बने थे। पहिए जो है नवपाषाण काल एक क्रांतिकारी आविष्कार है। ठीक है, जिसमें मानव विकास की धारा को ही बदल दिया। पहिए का आविष्कार हो जाने से मनुष्य के चाक पर मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाने शुरू कर दिए। कुम्हार लोग अभी भी बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कुम्हार लोग हैं। ठीक है, कुम्हार लोग ही बोलते हैं जो मिट्टी में चक्का में घुमा के फ्रेंड्स मिट्टी का बर्तन बनाते हैं। तो वे सब चक्का से बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग क्या हो जाएगा? लकड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए देख लेते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। ठीक है, क्या हो जाएगा? अथर्व। ठीक है, क्या हो जाएगा? अथर्व। इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अथर्ववेद में
वशीकरण, जादू टोना, मरण, भूत प्रेतों आदि के मंत्र तथा नाना प्रकार के औषधियों का वर्णन है। ठीक है, इसमें जन साधारण के लोकप्रिय विश्वासों और अंधविश्वासों का वर्णन है। इसी अंधविश्वास रचनात्मक दुरात्मात्मक और या प्रेतात्माओं से मुक्ति का मार्ग बताती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग क्या हो जाएगा, किस वेद में बीमारी को बताया गया है, आपके ऑप्शन नंबर ए अथर्ववेद। ठीक है, चलो नेक्स्ट समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, यही प्रश्न आपका पूछा गया प्रश्न, सारे इंपॉर्टेंट है। क्या बोला जा रहा है कि सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है। ठीक है, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, सत्य की विजय होती है। ठीक है, क्या होती है, सत्य की विजय होती है। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होती है कि सत्य का विजय होना। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। सत्यमेव जयते शब्द जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की विजय होती है। ठीक है, यह भारत के राज्य चिन्ह पर ही अंकित है। ठीक है, ध्यातव्य है कि भारत का राज्य चिन्ह जो है मौर्य सम्राट अशोक महान, ठीक है, द्वारा सारनाथ से स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है, जो कि भारत सरकार द्वारा, ठीक है, यह चिन्ह जो है कब अप्लाई किया गया था, आपका 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, महाभारत में उल्लिखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र जो है देश के निकट स्थित है। कुरुक्षेत्र जो हुआ था महाभारत में, ठीक है, प्रसिद्ध युद्ध जो हुआ था उस किस क्षेत्र के मतलब निकट है। ठीक है, कुरुक्षेत्र जो है युद्ध क्षेत्र जो है किसके निकट है। ठीक है, उस जगह का नाम क्या है, उस जगह के निकट जो कुरुक्षेत्र हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था, आप लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डी, अंबाला शहर में। कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अंबाला शहर में। और ये अंबाला शहर कहाँ पर है, आप लोग का अंबाला शहर है हरियाणा में। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कुरुक्षेत्र जो है हरियाणा राज्य का एक ऐतिहासिक नगर है और जिला है। ठीक है, अंबाला जो है कुरुक्षेत्र जो है वो हरियाणा राज्य का एक ऐतिहासिक नगर और जिला है। यह हरियाणा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, तथा अंबाला यमुना नगर करनाल और कैथल से घिरा हुआ है। ठीक है, यदि यही महाभारत की लड़ाई हुई थी, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश यहीं पर, ठीक है, ज्योतिषर नामक स्थान पर ही दिया था। कहाँ दिया था, ज्योतिषर नामक स्थान में दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, अंबाला शहर। ठीक है, चलो नेक्स्ट समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, त्रिरत्न की अवधारणा देश से संबंधित है। त्रिरत्न की अवधारणा देश से संबंधित है, तो इस किस धर्म से संबंधित उसके बारे में बताना है। त्रिरत्न की जो अवधारणा है किससे संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैन धर्म। क्या हो जाएगा, जैन धर्म जो है त्रिरत्न की अवधारणा से संबंधित है। ठीक है, तो इसके बारे में समझ लेते हैं डिटेल्स में। क्या बोल रहा है कि जैन धर्म के अनुसार कर्मफल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। कर्मफल से छुटकारा पाकर ही व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। इसके लिए आवश्यक यह है कि पूर्ण जन्म के संचित कर्म को समाप्त किया जाए और वर्तमान जीवन में कर्मफल से विमुख रहें। इसके लिए त्रिरत्न का अनुशील आवश्यक है। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक आचरण। सत्य में विश्वास को ही सम्यक दर्शन कहा गया है। ठीक है, जिस सत्य में हम विश्वास या श्रद्धा रखते हैं उनका ज्ञान ही सम्यक ज्ञान होता है। ठीक है, कल्याणकारी कार्यों का अनुसर और अकल्याणकारी कार्यों का त्याग ही सम्यक चरित्र है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि बुद्ध धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म के भी चित्रांक है, त्रिरत्न है, परंतु मूल रूप से त्रिरत्न की अवधारणा जैन धर्म में ही किया गया है। ठीक है, तो त्रिरत्न की अवधारणा कहाँ पर किया गया, जैन धर्म में किया गया। आप लोग समझ चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है। ठीक है, पंचतंत्र जो दंत कथाएं हैं वो किसके द्वारा रचित मानी जाती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, विष्णु शर्मा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विष्णु शर्मा। ठीक है, पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित किया जाती है, विष्णु शर्मा के द्वारा। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या बोला जा रहा है कि प्राचीन भारतीय पुस्तक पंचतंत्र का 15वां भारतीय, ठीक है, 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में क्या हुआ, इसका अनुवाद हुआ है।
ठीक है। इसके मूल्य लेखक कौन है? विष्णु शर्मा माने जाते हैं। यह भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्य पुस्तक मानी जाती है। मुगल काल में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद जो है वो अनवारे सुहेली शीर्षक से ठीक है अबुल फजल ने था तथा मौलाना हुसैन फैज ने यार दानिश नाम से किया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विष्णु शर्मा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हम लोग का? भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ त्वांग मठ कहाँ स्थित है? ठीक है, भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा त्वांग मठ कहाँ स्थित है? तो थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो मठ होता क्या है। ठीक है, जो ये मठ है वो क्या होता है कि बौद्ध धर्म का जो है तीर्थ स्थान है। ठीक है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थान होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का सबसे बड़ा दुनिया का क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ही क्या है? आपका त्वांग शहर भी है। ठीक है, त्वांग मठ कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्वांग मठ। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। तो ऐसा समझ लीजिए कि त्वांग मठ जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश के त्वांग शहर में ही स्थित है। बौद्ध धर्म का माना जाता है। त्वांग मठ का निर्माण जो है मेराक लामा लोड्रो ग्वातिसो से, ठीक है, 1680 से 1681 उसमें करवाया गया था। उसके बाद त्वांग मठ जो है एक पहाड़ी पर बनाया गया जो कि पूरे देश में यह अपने प्रकार का अकेला बौद्ध मठ है। त्वांग मठ जो है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? और हम लोग का अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स। ठीक है, तो क्या है? जहाँ यह मानते हैं कि, ठीक है, जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उस स्मारक का नाम बताइए। ठीक है, जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उस स्मारक का नाम बताइए जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध, द सीट ऑफ द होली बुद्ध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? क्या हो जाएगा? धमेक स्तूप। ठीक है, सारनाथ। क्या हो जाएगा? धमेक स्तूप सारनाथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सीट ऑफ द होली बुद्ध बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया हम लोग का? ऑप्शन नंबर डी, धमेक स्तूप। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं और भी डिटेल्स में। क्या बोला जा रहा है कि धमेक स्तूप सारनाथ स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक स्थल है। ठीक है, माना जाता है कि धमेक स्तूप की वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, धमेक स्तूप को ही सीट ऑफ द होली के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, की संज्ञा दी थी। ठीक है, इस स्तूप की नींव जो है अशोक के समय में रखी गई थी। इसका विस्तार जो है कुषाण काल में हुआ था लेकिन गुप्त काल में यह पूर्णतः तैयार हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लोग का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हिस्ट्री का पूछा गया। एनटीपीसी 2016 में प्रश्न था जो कंप्लीट हुआ। तो फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, ये ठीक है, जहाँ पर यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था जिसका स्मारक का नाम बताइए जो कि सीट ऑफ द वैली के बुद्ध के नाम जानते हैं। तो कौन हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, जिससे क्या होगा कि हम जब भी एनटीपीसी से जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो को अपलोड करेंगे, ठीक है, तो आप तक मिलता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।